गोविंद का नाम रे। गोविंद की महिमा गा के प्रेम के उस पर पाग लगा के। गोविंद की महिमा गा के प्रेम के उस पर पाग लगा के। जीवन अपना सफल बना ले। जीवन अपना सफल बना ले। चल ईश्वर के धाम रे। चल ईश्वर के धाम रे। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। श्री निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर कीर्तन हम सबने अभी श्रवण किया, जहाँ पर भगवान के नाम की महिमा को बतलाया कि भज गोविंदा भज गोविंद का नाम रे। और गोविंद के नाम बिना तेरे कोई ना आवे काम रे। ये जो भगवान का नाम है, उसका इसके बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है हमारे काम का नहीं है। ये जो जहाँ हम रह रहे हैं, जिस युग में रह रहे हैं, वो है कलयुग। तो कलयुग में केवल भगवान का नाम ही है जिसके माध्यम से हम सभी लोग जो है कुछ प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए बड़ा सुंदर ये कीर्तन हमने श्रवण किया। और इसमें जो शब्द आया गोविंद, ये भगवान का एक नाम है। गोविंद के कई अर्थ हैं। गो मतलब गोपियां, गो मतलब ग्वाल बाल, गो मतलब गैया। इस प्रकार से जो इन सब की रक्षा करे, उनका नाम है गोविंद। तो बड़ा सुंदर ये कीर्तन हमने श्रवण किया। जो भक्त अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन कर लें। तो अच्छा, इसमें स्लाइड नंबर मुझे जो लास्ट क्लास वाली थे प्रणाम मंत्र, वो अच्छा पहले प्रणाम मंत्र कर लेते सभी। अनम्यूट करें, प्रणाम मंत्र बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन श्रीगुरुवे नमः। ते चांशकलापुञ्च कृष्णस्तु भगवान् स्वयं। एते चांशकला पुत्रं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं। रारी व्याकुलं लोकं नृण्यन्ति युगे युगे। इंद्रियाणि व्याकुलं लोकं युगे युगे। ईश्वर परमा कृष्ण
सच्चिदानंद विग्रह ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदिराधे गोविंद सर्वकार कारण अनाधिराधि गोविंद सर्वकारण रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठान् रामादि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन कलानि नानावतारं करोत् भुवनेषु किन्तु नानावतारं करोति वनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवत् परमपुमानयो कृष्ण स्वयं संभव परमापमानयो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दादिपुरुषं तमां भजामि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। अभी जो लास्ट क्लास में किया था तो हमने लास्ट क्लास में ये श्रवण किया था कि कृष्ण तत्व क्या है, कि जब तक हम तत्व को नहीं समझते तब तक हम लोग कुछ भी समझ नहीं पाते। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। कृष्ण ही भगवान कैसे हैं? कृष्ण, हमने श्लोक भागवत जी का लिया था, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम ऋणयन्ति युगे युगे। कि हम लोगों का आधार क्या है कि कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान। बात से हम लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। क्यों नहीं हटते? क्योंकि शास्त्र की बात है। और हमने ये भी सुना था कि जो भगवान है कृष्ण, इस बात पे विश्वास, बहुत से लोग संप्रदाय से जुड़ तो जाते हैं, हरि नाम भी करते हैं, तिलक भी लगाते हैं, माला भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस बात पे पूर्ण विश्वास नहीं होता कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बहुत से लोग इस बात को जो है बाहरी रूप से तो अपना लेते हैं, लेकिन स्वयं ठीक से इसका पालन नहीं करते। जैसे अर्जुन जो है भगवत गीता में भगवान को बोलते हैं, शादी माम त्वाम प्रपन्ना, कि मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या होता है? शरण ग्रहण करने का अर्थ होता है कि आप ही क्या है? मेरे सर्वस्व हैं। जैसे आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उस समय वो क्या बोलते हैं? शादी माम त्वाम प्रपन्ना, कि मैं क्या करता हूँ? आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। तो शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या? कि मेरे सर्वस्व कौन है? आप ही हैं। इस बात को अर्जुन जी बोल रहे हैं। और और कहाँ पे? तो कहने का अर्थ क्या? इसको बोलते हैं अनन्यता। इस बात को बोलते हैं अनन्यता। तो भगवान जैसे एक मतलब हंसी की बात भी है, बोले एक होता है अनन्य भक्त। अनन्य भक्त मतलब कि कोई व्यक्ति केवल भगवान के चरणों में ही उसकी आसक्ति है, वो अन्य किसी विषय में जाता नहीं, केवल भगवान की सेवा करता, भगवान का नाम करता, भगवान की कथा सुनता, सब कुछ।
लेकिन गोपियां क्या बोलती हैं? गोपियां बोलती हैं हम भगवान की क्या है, अनन्य भक्त। ये अनन्य भक्त तो सुना है, ये अनन्य भक्त क्या होता है? बोले गोपियां बोलती हैं कि हम, और लोग तो ये बोलते हैं कि भगवान के अलावा भी किसी की शरण ग्रहण की जा सकती है, मतलब कृष्ण के अलावा भी कोई है। लेकिन गोपियां बोलती हैं हमें तो ये ही नहीं पता कि कृष्ण के, मतलब कृष्ण ही हमारे सर्वस्व, हमें तो ये भी नहीं पता कि कृष्ण के अलावा भी कोई है। और लोगों को तो ये भी पता है, अनन्य अनन्य कौन होगा? जिसको पता है कि हाँ मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। लेकिन गोपियां बोलती हैं हम क्या है, अनन्य भक्त, मतलब कृष्ण के अलावा हमारे मन में कोई विचार आता ही नहीं। तो कहने का अर्थ क्या, कि अर्थ ये कि जो ब्रज में सब लोग सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, केवल कृष्ण का ही स्मरण करते हैं। कृष्ण के अलावा उनके पास कोई उपाख्यान ही नहीं है बात करने के लिए। हाँ, सब लोग इसी बात की चर्चा करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने इस श्लोक को किया था, ये श्लोक हम सबको आना चाहिए। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे। और हमने इस पे भी चर्चा किया था कि भगवान के बहुत सारे अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, कूर्म अवतार और वराह अवतार, ये सब जो अवतार हैं ये क्या है, भगवान के या तो पूर्ण अंश हैं या फिर पूर्ण अंश के अंश हैं। लेकिन भगवान कौन है? भगवान से ही ये सारे अवतार आए। और जब भी भगवान, जब भी कोई नास्तिक असुर ये सब कुछ भी किसी भी तरह का उपद्रव मचाते हैं, हाँ, तो फिर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, जब इस तरह के उपद्रव मचाए जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं, अवतार लेते हैं और क्या करते हैं, अपने भक्तों की वहां पर रक्षा करते हैं। तो ये वाला हमने किया था। और इससे अगला श्लोक दिखाओ। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कि भगवान क्या कौन है, परम ईश्वर, और वो क्या है, समस्त कारणों के कारण स्वरूप है। ये वाला श्लोक भी हमने पिछली क्लास में किया था। तो अभी जितने भक्त जिन्होंने पिछली क्लास भी अटेंड की और आज भी अटेंड किया, तो ये वाले श्लोक दोनों सबको लर्न होने चाहिए। ये बहुत आसान से श्लोक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे सीखेंगे ना, सबको बताएंगे कि हम ऐसे ही नहीं बोल रहे कि कृष्ण भगवान है। स्वयं ब्रह्मा जी इस बात को बोल रहे हैं, स्वयं शास्त्र इस बात को बोल रहे हैं। तो हमें पता होने चाहिए, कुछ श्लोक तो इजी इजी हमें पता होने चाहिए, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल श्लोक नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रुप में भी मैं भेज दूंगा, तो सब लोग इसको लर्न कर लेंगे। हरे कृष्णा। तो अभी हमारे साथ वासुदेव प्रभु जी हैं, वो आज की क्लास के विषय में जो हम दशम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित महाराज के जो चर्चा है कृष्ण जन्म को लेकर के, उसमें किस प्रकार का उनका वार्तालाप है उसको हम श्रवण कर रहे थे। तो आज उसी क्रम में हम आगे श्रवण कर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। शुरू करें। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी उपस्थित वैष्णवों के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो अभी हमने श्रवण कर रहे हैं दशम स्कंद में कैसे श्री परीक्षित महाराज जी श्री सुखदेव गोस्वामी जी से बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि मेरे को कृष्ण कथा का श्रवण कराइए। और उसमें विशेषकर वो कह रहे हैं कि आपने मेरे को चंद्र और सूर्य वंश के बारे में बताया, उनके राजाओं के बारे में बता दिया है, और
यदुवंश के जो राजा यदु राजा, उनका चरित्र आपने बताया, उसको मैंने अच्छे से श्रवण किया है। अब आप मुझे भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनाइए, जो अपने अंश बलराम जी के साथ इस धरती पे आके लीलाएं करी। फिर उन्होंने कृष्ण कथा की महिमा का वर्णन किया था कि जो इस कथा को सुनता है उस, उसको उसका जो भव रोग है वो दूर हो जाता है। और इस कथा को बोलने वाले कौन है? मुक्त महापुरुष। आप जैसे मुक्त महापुरुष, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी। तो हमारा जो हृदय और मन, कानों का रोग है, वो भगवान की कथाओं को सुनने से धीरे धीरे चला जाता है। फिर हमने सुना था परीक्षित जी द्वारा से कहते हैं कि आ, भगवान कृष्ण ने मेरे कुल की रक्षा करी, मेरी रक्षा करी। कुल की रक्षा कैसे? महाभारत की युद्ध में पांडवों की सहायता करी। और जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, तब अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करी। तो इस कारण से मेरा उनसे संबंध है। तो उन भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनाइए, जिनकी कृपा से मेरे जो कुल के देवता हैं पांडव, वो जब युद्ध कर रहे थे, तो उस युद्ध समुद्र में जो बड़ी बड़ी तिमिंगल, भीष्म पितामह जैसे मछलियां थी, जब भगवान को आश्रय किया पांडवों ने, तो वो समुद्र कैसा हो गया? एक बछड़े के जो पैर से निशान बनता है खड्डा, और उसमें पानी भर दो, उसको एक छोटा सा बच्चा भी पार कर सकता है अपने आप ही। तो वो जो इतना बड़ा कष्ट था, वो इतना छोटा हो गया। उसी प्रकार आप उन कथाओं को मुझे सुना दीजिए कि प्रार्थना श्री परीक्षित महाराज जी श्री सुखदेव जी से कर रहे हैं, ये हमने श्रवण किया है। फिर आगे कह रहे हैं, ये मेरी स्लाइड दिखाना आगे। देखिए, फिर हमने ये भी श्रवण किया था कैसे परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किए थे कि जो बलराम जी हैं, आपने मुझे बताया कि वो रोहिणी जी के पुत्र हैं, और साथ साथ आपने ये भी कहा था देवकी जी के भी। तो ये कैसे संभव हो सकता है? ये बात मुझे बतला दीजिए। फिर उन्होंने ये भी पूछा था, कृष्ण जी का जन्म अगर मथुरा में हुआ था, तो वो ब्रज में क्यों चले गए थे? ब्रज में जाकर उन्होंने कहाँ कहाँ वास किया, कौन कौन सी लीलाएं करी? फिर वो वापस मथुरा आ गए थे, द्वारिका क्यों गए? द्वारिका में उनकी कितनी रानियां हैं? उन्होंने अपने अपने मामा जी का क्यों वध किया? तो ये सारे क्वेश्चंस परीक्षित महाराज जी ने पूछे थे कि इन सब का उत्तर आप मुझे प्रदान कीजिए। फिर आगे परीक्षित जी कह रहे हैं कि हे सर्वज्ञ मुनिवर, मेरे द्वारा पूछे गए इन समस्त प्रश्नों का, और जो इनके अतिरिक्त मेरे द्वारा अन्य अन्य जो पूछा नहीं गया अभी तक, वो सारी कृष्ण लीलाओं का कृपा पूर्वक विस्तार से वर्णन कीजिए। मैं उन्हें श्रवण करने के लिए श्रद्धा पूर्वक उत्पन्न हूँ। तो परीक्षित जी अब दोबारा से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई, अभी जो मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, और जो क्वेश्चंस मेरे मन में नहीं आ रहे शायद, है जो भी कृष्ण से संबंधित कथा है, उसको आप मुझे विस्तार से बता दीजिए। तो आप देखिए,
पहले 12 श्लोकों में तो परीक्षित जी बार बार यही प्रार्थना कर रहे हैं सुखदेव जी से कि आप मुझे उन कथाओं को कृपा पूर्वक सुना दीजिए, मैं उनको श्रवण करने के लिए तैयार हूँ। इस बात को बोला। फिर आगे परीक्षित जी कह रहे हैं 13वें श्लोक में कि यद्यपि मैंने जल तक का भी त्याग कर दिया है, तथापि आपके मुख कमल से झरने वाली कृष्ण लीला की अमृत धारा का पान करने के कारण अत्यंत असहनीय भूख मेरे श्रवण में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो रही है। तो परीक्षित महाराज जी ने जब इतनी सारी प्रार्थनाएं करी कि मुझे कृष्ण कथा सुना दीजिए, अ, ऐसी कथा जो भवरोग को दूर करने वाली है, मैं एक राजा हूँ और मैं विषय में फंसा हुआ था, अब कृपा पूर्वक जो 7 दिन मुझे मिले हैं उसमें से 4 दिन बीत चुके हैं, और अब आपने जो थोड़ा सा नवम स्कंद में प्रसंग छेड़ा है भगवान कृष्ण से संबंधित, उन भगवान से मेरा संबंध है, उन्होंने मेरी रक्षा करी थी माँ के गर्भ में, और यहाँ तक मेरे कुल के जो कुल परंपरा है, मेरे पितामह मतलब पांडवों की रक्षा करी है महाभारत के युद्ध में, तो आप कृपा पूर्वक उनकी कथाओं को सुना दीजिए जल्दी से। तो परीक्षित महाराज जी के सामने जब सुखदेव जी बैठे हुए हैं ना, तो सुखदेव जी चुप हो गए थे थोड़ी देर के लिए, मौन धारण कर लिया था उन्होंने, क्योंकि कथा सुनाते सुनाते उनके हृदय में अष्ट सात्विक भाव उत्पन्न हो गए थे, जिसके कारण उनका गला अवरुद्ध हो गया था और वो बोल नहीं पा रहे थे। कृष्ण के बारे में बोलना चाहते, लेकिन कृष्ण के बारे में स्मरण करने मात्र से ही वो बोल नहीं पा रहे थे। उनको प्रसन्नता भी हो रही थी, गला अवरुद्ध हो गया था। इसके कारण परीक्षित जी को ऐसा लगा कि मानो 4 दिन बीत गए हैं और मैंने कुछ भी अभी तक नहीं खाया, ना मैंने पिया, क्योंकि परीक्षित जी ने एक व्रत धारण कर लिया था 7 दिन के लिए। उस व्रत का नाम है अनशन, कि मैं ना तो कुछ खाऊंगा, ना पीऊंगा और ना सोऊंगा, और 24 घंटे में से 24 घंटा कृष्ण कथा को सुनूंगा, भगवान की भागवत कथा को सुनूंगा सुखदेव जी से। ये नियम उन्होंने ग्रहण किया। आजकल जैसे वे बैठ जाते हैं धरना पर, अनशन व्रत बोल देते हैं, लेकिन पीछे पीछे वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और उनको बड़ी सप्लाई होती है। ऐसा वाला अनशन व्रत नहीं था ये दृढ़ पूर्वक अनशन व्रत किया था परीक्षित जी ने। उन्होंने सच्ची में कुछ नहीं खाया था और ना पिया था, अपनी जो राजा वाली वेशभूषा थी उसको भी त्याग दिया था, और एक भिखारी की तरह जैसे व्यक्ति होता है, साधु की तरह वेश धारण कर कर वो सभा में उपस्थित हुए थे गंगा जी के किनारे। ये परीक्षित जी का वैराग्य है, कृष्ण भक्त, उसी कारण से उनके हृदय में ये वैराग्य था, किसी भी वस्तु से उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। तो इसी कारण वो कोई साधारण नहीं थे, हम आप हमारी तरह, वो साक्षात भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जिनके कारण भागवत कथा हुई। तो वो श्री परीक्षित महाराज जी ने 4 दिन से ना तो कुछ खाया था ना पिया था, तो उनके मन में संशय आया, शायद श्री सुखदेव गोस्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं, हे परीक्षित तुम कुछ खा लो, तुम्हें अगर प्यास लग रही है तो तुम कुछ पी लो, तुम एक जल का गिलास ही ले लो। तो इसलिए परीक्षित महाराज जी ने जब देखा कि सुखदेव जी कुछ बोल नहीं रहे, तो उनके मन में एक क्वेश्चन आया, शायद सुखदेव जी ऐसा तो नहीं सोच रहे। इसलिए परीक्षित महाराज ने ये 13वें श्लोक में ये बात उठाई कि ना मुझे भूख लग रही है, ना ही मुझे प्यास लग रही है, मैं 4 दिन से लगातार कथा श्रवण कर रहा हूँ, और हे सुखदेव गोस्वामी जी आप जो कथा बोल रहे हैं ना वो अमृत के समान है। उन्होंने 2 बातें बोली, कहा सुखदेव जी को बोला आपका जो मुख है ना वो कैसा है, कमल की तरह, बड़ा कोमल, और उस मुख से
अमृत की तरह क्या है, भागवत कथा बह रही है। भागवत कथा को बोला अमृत, श्रीमद् भागवत अमृतम। तो उस भागवत रूपी अमृत को मैं जब पान कर रहा हूँ ना कानों से, और वो जब मेरे हृदय में जा रहा है, तो उसके कारण मेरे को ना तो भूख लग रही है ना प्यास, अपने आप ही। उन्होंने पहले व्रत लिया था अनशन का, लेकिन जब वो कथा में उनकी ऐसी रुचि घुस गई, और एक सेकंड भी उनको ऐसा व्यतीत हो रहा है कि भाई कथा सुनता जाऊं सुनता जाऊं सुनता जाऊं, उनका जो हृदय है वो कथा में लग गया, कृष्ण कथा में, जिसके कारण उनको इस जगत की ना तो भूख ना प्यास ऑटोमेटिकली नहीं लग रही है, स्वाभाविक हो गया। उनको छोड़ना नहीं पड़ा फिर। पहले तो छोड़ा, लेकिन जब कथा सुनने बैठे तो कथा के प्रभाव से ऑटोमेटिकली उनका ना तो एक सेकंड के लिए भी मन वहां नहीं गया। तो ये दशा है श्री परीक्षित महाराज जी की। जब हम कथा बोलते हैं ना, कोई कथावाचक नहीं बोलना चाहिए, गुरु वर्ग जब कथा कहते हैं तो उनको इतने आनंद की प्राप्ति होती है उस कथाओं को बोलकर कि उनको समय का नहीं पता चलता। उस समय उनको ये नहीं पता चलता भूख लग रही है, प्यास लग रही है, या कोई कष्ट हो रहा है, या लाइट चली गई, या कोई असुविधा हो गई, क्योंकि उनको इतना आनंद आने लगता है उस कथा में। वो आनंद जब आत्मा को मिलता है ना हमारी, देखो तीन चीजें हैं। एक तो शरीर होता है जो हम देख रहे हैं, फिर उसके अंदर होता है सूक्ष्म शरीर, वो बना होता है मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीन चीजों से बना होता है। और फिर है आत्मा, जो हमारा असली स्वरूप है। तो जब कथा सुनते हैं तो, या भगवान से संबंधित कोई भक्ति में जब रुचि बढ़ जाती है, तो वो कथा कहते कहते इतना आनंद आ रहा होता है, तो वो जब आत्मा को खुराक मिल जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली सूक्ष्म और जो स्थूल शरीर है ये भी पोषण प्राप्त करते हैं। और अगर हम आत्मा से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं करते जिस समय, तो उस समय हमें शरीर और सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताएं अपने आप ही फील होने लग जाती हैं। लेकिन जो आत्मा में रमन करते हैं, ऐसे मुनि वर्ग जो हमेशा अपनी आत्मा की ही खुराक लेते हैं, तो उन भक्तों के लिए आसान हो जाता है भूख प्यास को कंट्रोल करना। मतलब कंट्रोल करना नहीं पड़ता उनको, अनायास अपने आप ही हो जाता है। अपने आप मन उधर जाएगा नहीं। मन को आनंद की प्राप्ति कहाँ होने लग जाती है? कृष्ण कथा में। ये स्वभाव है कृष्ण कथा का। तो धीरे धीरे हमारी भी रुचि ऐसे बढ़ेगी। अभी हम लोग बीमार हैं, भव रोग है, सुना था आपने। अभी कृष्ण कथा सुनने में रुचि उतनी ज्यादा होती नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा बैठ जाते हैं, 2 घंटा, फिर हमें कुछ और चाहिए। लेकिन बताया श्री रूप गोस्वामी जी ने कि जैसे किसी को जॉन्डिस की बीमारी हो, तो डॉक्टर उसको बोलते हैं इनको मिश्री खिलाइए। पहले ऐसे बोलते थे, गुरुजी बताते हैं। तो उसको मिश्री जब खिलाते थे तो वो मिश्री भी कड़वी लगती थी। तो कहते थे इसका जॉन्डिस तब ठीक होएगा जब इसको एक दिन मिश्री खाते 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 मिश्री क्या लगने लग जाएगी, जो कड़वी लग रही थी मीठी, तो इसका मतलब जॉन्डिस इसका ठीक हो गया है। सेम तिरुप गोस्वामी जी ने बताया हमारे साथ है। अभी हम लोग बीमार हैं, भव रोग है। हमें कौन सी बीमारी है? भव। इस संसार की चीजें अच्छी लगती है हमें। तो उस रोग के कारण है, उस रोग के कारण, भव रोग के कारण हमें अभी कथा जो है उसमें आनंद नहीं आता। कभी कभी आता है थोड़ी देर के लिए, ऐसी बात नहीं है। कुछ समय ऐसा भी होता है कि बहुत आनंद आता है कि उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती। लेकिन ज्यादातर वो कथा हमारे लिए क्या होती है, या भक्ति से संबंधित जो क्रियाएं हैं, वो अभी उनमें मन नहीं लगता। लेकिन फिर गुरु जी बताते हैं कि उसको फिर भी हमें करना है नियम पूर्वक। इसलिए बोलते हैं भक्ति में नियम बड़े जरूरी हैं।
एक बद्ध जीव के लिए। अगर हम नियम में अपने आप को नहीं बांधते तो किसी दिन हम जैसे एक भक्त ने कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि मेरे को जैसे 16 माला करनी है, सोचो मानो, तो उसने कोई नियम ही नहीं बना रखा। कभी वो 10 कर लेता है, कभी 20 कर लेता है, कभी बड़ा ज्यादा बिजी हो जाता है संसारिक कार्यों में तो कभी 5 कर लेता है, कभी शादी ब्याह में होता है तो एक भी नहीं करता। तो वो उसकी भक्ति ऐसे चल रही है, उसको लग रहा है बस जितना है करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन एक भक्त है जिसने नियम बना रखा है, नियम पूर्वक क्या करता है, 16 माला का नियम उसने ले लिया कि मेरे को जिस भी हाल में करनी ही करनी है। तो उसको क्या हो जाएगी, फिर माला से आसक्ति हो जाएगी धीरे धीरे। शुरू में प्रॉब्लम आएगी, उसके घर में भी शादी ब्याह होगा या और कार्य होंगे और चीजें होंगी, लेकिन जब वो नियम में पक्का हो जाएगा धीरे धीरे, कभी कभी तो नियम टूट जाएगा, कोई बात नहीं, चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा, करना तो चाहता है, लेकिन नियम जब पक्का कर लेगा और 16 माला फिर करता ही रहेगा तो उसकी माला से आसक्ति होगी और अपने आप ही फिर उसका क्या होएगा, माला में रुचि बढ़ जाएगी और माला से आसक्ति बढ़ जाएगी और माला से प्रेम हो जाएगा और फिर अपने आप ही उस 16 माला में आनंद की प्राप्ति होगी। तो एक भक्त को अपने भक्त के जीवन में उसको नियम बनाना बहुत जरूरी होता है। हम लोग बद्ध जीव हैं, हमारा मन बड़ा चंचल होता है, वो एक दिशा में नहीं रहता, कभी आज इस दिशा में तो कभी उस दिशा में। इसी कारण से हमारे गुरु वर्ग बताते हैं कि नियमों में बंधना सीखना पड़ेगा, कोई हमें बांधेगा नहीं, खुद अपने नियम बनाने पड़ते हैं कि मैं इतनी माला तो कम से कम करूंगा, मैं तुलसी जी में जल तो दूंगा ही दूंगा, ठाकुर जी को इतने समय भोग लगाऊंगा ही लगाऊंगा, या मैं आरती अटेंड करूंगा मठ में, या क्या मतलब, एक कथा तो डेली श्रवण करनी ही करनी है गुरु जी के मुख से या परम गुरु जी के मुख से। तो ये नियम जब एक भक्त बना लेता है तब धीरे 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 उसको क्या हो जाता है, फिर आनंद की प्राप्ति होती है फिर उन क्रियाओं में। तो श्री रूप गोस्वामी जी ने बताया जैसे वो जॉन्डिस का जो मरीज है वो धीरे धीरे मिश्री खाते हुए उसको मीठी लगने लगती है, पहले कड़वी थी, उसी तरह से हम बद्ध जीव हैं, हमें अभी कथाएं, भगवान की कथाओं में रुचि इतनी नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हर रोज नहीं सुनी जाती, मन में ऐसा बात आ जाती है, मतलब कड़वी लगने लग जाती है दवाई। तो लेकिन बताया इसका उपाय यही है, डेली नियम पूर्वक कथाओं को सुनो, हरि नाम करो, एकादशी का व्रत करो, गुरु वैष्णव जब आए उनकी सेवा करो, गुरु वैष्णवों के पास जाकर सेवा करो, इन चीजों को करो, नियम पूर्वक करो। करने से क्या होगा, एक दिन यही वस्तु मीठी लगने लगेगी अपने आप ही, करके तो देखो। तो नियम पक्के करना बहुत जरूरी होता है भक्ति में। इस बात को परीक्षित महाराज जी और सुखदेव गोस्वामी जी के माध्यम से पता चल रहा है। तो वो सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, वो परीक्षित जी कह रहे हैं, हे सुखदेव गोस्वामी जी, अगर आप सोच रहे हैं मुझे कोई भूख या प्यास लग रही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे आप जो भागवत रूपी अमृत का पान करा रहे हैं उसको पान करने से मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो आप ये संशय दूर कर, अपने हृदय से संशय हटा दीजिए और आप जो अभी चुप हो गए हैं मेरे को कृष्ण कथाओं को सुना दीजिए। लेकिन सुखदेव जी चुप क्यों आए थे, उनको तो अष्ट सात्विक भाव आए थे। तो ये बात यहाँ पर बोली। ठीक है, किसी को कुछ समझ ना आया हो, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। आगे कह रहे हैं, तो यहाँ तक परीक्षित महाराज जी बोले। अब कह रहे हैं, अब जैसे हमने सुना हुआ है पहले कि सुखदेव जी ने जब ये कथा बोली थी तो उस समय बहुत सारे भक्त बैठे थे। सुखदेव जी के पिताजी वेद व्यास जी बैठे हैं, वेद व्यास जी के पिताजी पराशर मुनि जी भी वहाँ हैं, नारद ऋषि भी वहाँ हैं, ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं। उनमें से एक ऋषि मुनि है जिनका नाम है श्री सूत गोस्वामी जी, वो भी वहाँ बैठे थे।
वो सुखदेव गोस्वामी जी के शिष्य। उन सूत गोस्वामी जी ने इस कथा को बड़े अच्छे से सुना था और अपने हृदय में धारण कर लिया था, एक एक पॉइंट उन्होंने। वो श्री सूत गोस्वामी जी, एक जगह है नैमिषारण्य, लखनऊ के पास। वहां पर कलयुग जब आने वाला था तो बहुत सारे ऋषि मुनि और उनके जो हेड, जिनका नाम श्री शौनक ऋषि, वो यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करने से कोई कुछ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा था उनको। तब श्री सूत गोस्वामी जी जब वहां पर उपस्थित हुए थे तो उन सारे ऋषि मुनियों ने, शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत गोस्वामी जी से इसी भागवत कथा को सुना था, जो श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई थी। एज इट इज श्री सूत गोस्वामी जी ने सुना दी थी, क्योंकि वो रियल शिष्य हैं श्री सुखदेव जी के। तो अब आगे बोल रहे हैं, जैसे बीच बीच में हम भागवत पढ़ते हैं ना, तो उसमें बीच बीच में कभी आएगा सुखदेव जी ने परीक्षित से बोला या परीक्षित जी ने सुखदेव जी से बोला, और बीच बीच में कभी कभार आता है श्री सूत गोस्वामी जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा। तो अब वही आ गया है। कह रहे हैं श्री सूत गोस्वामी जी ने कहा, हे शौनक ऋषि, अनंतर परम पूज्य महाभागवत सर्वज्ञ शिरोमणि व्यास नंदन शिला सुखदेव ने श्री परीक्षित महाराज के इन अति उपयुक्त और युक्तिपूर्ण प्रश्नों को श्रवण करके उन्हें साधुवाद प्रदान करते हुए उनका सम्मान किया एवं कली के कलमश को नाश करने वाली श्री हरि की लीला कथा को कहना प्रारंभ कर दिया। तो अब सूत गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, शौनक आदि ऋषियों को जब ये सारी कथा सुना रहे थे, ये सारा बता दिया, जब कि परीक्षित जी ने कैसे सुखदेव जी से बार बार बोला कि मुझे कृष्ण कथा सुना दो, तो अब कह रहे हैं, हे शौनक आदि ऋषि, जो श्री सुखदेव गोस्वामी जी हैं, सूत गोस्वामी जी ने सुखदेव जी के नाम को डायरेक्ट ना बोलकर उनके विशेषण लगाए 3। क्या? पहले तो बोल दिया उनको व्यासिकी। व्यासिकी का मतलब होता है वेद व्यास जी के पुत्र। दूसरा उनको बोला भागवत प्रधान। भागवत प्रधान का मतलब होता है आप महाभागवत हैं। देखो, 2 तरह की भागवत होती हैं। एक तो जो हमारे घर में ग्रंथ होता है, ग्रंथ भागवत, जिसमें श्लोक लिखे हुए हैं। एक होता है भक्त भागवत। पहला कौन सा है? ग्रंथ भागवत। दूसरा भक्त भागवत। भक्त भागवत कौन होते हैं? भक्त भागवत ये वो होते हैं जो उस ग्रंथ भागवत की सारी शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन करते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं, और इनको महाभागवत भी बोलते हैं, दूसरा शब्द। तो सुखदेव जी को सूत गोस्वामी जी यही बोल रहे हैं कि आप भागवत प्रधान हैं। जितने भी भागवत भक्त भागवत हैं उनमें भी सबसे प्रधान, सबसे टॉप मोस्ट आप हैं। तो इस बात को यहाँ पर सुखदेव जी को ऐसे बोला और कह रहे, जब सुखदेव जी ने परीक्षित जी की ये सारी बातें सुन ली तो सुखदेव जी बड़े खुश हुए कि देखो, तुम मेरे रियल शिष्य हो। मुझे तुम्हारे क्वेश्चन से पता चल रहा है कि तुम्हारी कितनी ज्यादा इच्छा है कृष्ण कथा सुनने की। तो जब हम गुरु जी के निकट जाते हैं ना, और अगर गुरु जी से कृष्ण कथा से संबंधित कोई क्वेश्चन करते हैं तो गुरु जी सबसे ज्यादा प्रश्न मतलब खुश होते हैं, उनके मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। और अगर हम गुरु जी के पास जाकर या किसी श्रेष्ठ वैष्णव के पास जाकर इधर उधर की बात करते हैं या किसी की शिकायत लेके जाते हैं या किसी व्यक्ति की निंदा करने जाते हैं या अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए छोटी छोटी वस्तुएं उनसे मांगते हैं कि मेरे ऊपर कृपा कर कर ऐसा कर दो कि हमारे घर में सुख शांति हो जाए या वगैरह वगैरह, तो जब कोई ऐसी बातें लेकर जाता है ना गुरु वैष्णवों के निकट, तो वो खुश नहीं होते। उनका मन दुखी होता है कि देखो, ये आगे नहीं बढ़ा भक्ति में और अभी तक ये जगत की चीजों में ही फंसा हुआ है और वही चीजें मांग रहा है। लेकिन बताया, गुरु जी के निकट जाकर अगर एक भक्त
भगवान से संबंधित प्रश्न पूछता है और ये पूछता है कि मैं अपनी भक्ति में कैसे आगे बढ़ूं, मुझे आप कोई सेवा दीजिए, है। तो गुरु जी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। देखो एक उदाहरण ऐसे ही देता हूँ। गुरु पूर्णिमा पे अभी गुरु महाराज जी अम्बाला आए, तो बहुत से भक्तों ने गुरु तत्व पर कथा बोली, गुरु जी ने भी बोली। उसमें गुरु जी ने एक बात बताई कि किसी ना किसी को, एक भक्त को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सेवा करनी चाहिए, तभी वो भक्त कहलाता है। नहीं तो जैसे अभी हमने सुना ना, नियम पूर्वक कथाओं को सुनना, मालाओं को करना, एक नियम पक्का करना चाहिए, उसी तरह से नियम पूर्वक सेवा भी करनी चाहिए। मठ में जो गुरु स्थान होता है वहां पर सेवा करनी चाहिए नियम पूर्वक, चाहे शरीर से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, चाहे वचन से हो। वचन से कैसे, लोगों को जोड़कर गुरु स्थान पर लाकर, है ना, या गुरु जी से जो कथाएं सुनी है वो सुनाकर उनको। धन से तो करते ही हैं बहुत लोग। शरीर से कैसे, गुरु स्थान पर जाकर साफ सफाई करना, विग्रहों की सेवा करना, और वहां पर जो और कार्य होते हैं उसमें हेल्प करना, प्रोग्राम्स में कभी चेयर लगा दी, दरी बिछा दी, कुछ भी, बहुत सारे काम है। और मन से कैसे होती है, गुरु जी की सारी वाणियों को धीरे धीरे उनको अपने हृदय में धारण करना, उनकी बात मानना। तो ये गुरु स्थान, गुरु की सेवा होती है। तो गुरु जी ने जब ये बताया कथा में, तो अम्बाला के ही एक भक्त हैं हमारे, सोहनलाल प्रभु जी नाम है उनका, पता नहीं आज है कथा में या नहीं। तो वो और उनकी धर्म पत्नी, बहुत से मतलब 250-300 भक्त लोग आए थे। सारे गुरु जी को लास्ट में मिलकर गए, प्रणाम करके गए, थोड़ा बहुत बात करके गए। लेकिन गुरु जी ने जो कथा बोली थी, जो मेन पॉइंट उठाया था, उसमें से एक भक्त की फैमिली, सोहनलाल प्रभु हमारे, और उनकी पत्नी आके पूछती हैं, गुरु जी आज आपने ऐसा ऐसा बोला सेवा के ऊपर, तो आप हमें बताएं। हाँ, गुरु जी ने ये बोला था कि अपने मन से सेवा नहीं होती है, गुरु जी से पूछ कर सेवा करनी चाहिए। सेवा सब करना चाहते हैं, लेकिन सेवा का भी एक स्तर होता है, उसमें भी लेवल होते हैं। एक भक्त होता है, वो कहता है मेरे मन में आज ऐसा आ रहा है तो मैं गुरु जी की ऐसे सेवा कर देता हूँ। मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि गुरु जी को ये वाले वस्त्र अच्छे लगते होंगे, या ये खाना पीना अच्छा लगता होगा, मैं उनको ये दे आता हूँ। या मेरे मन में आ रहा है मठ में ये इस चीज की आवश्यकता होगी, रूपेश्वर जी को, राधा माधव जी को, तो अपने मन के अनुसार सेवा कराता हूँ। आज मेरा मन कर रहा है कि आज मैं मठ में जाके झाड़ू पोछा कराता हूँ। और बहुत से उदाहरण हो सकते हैं इसमें। ये तो हो गया एक प्रकार की सेवा करना, ये भी सेवा है। दूसरा, लेकिन इससे भी ऊपर की सेवा क्या है, कि गुरु वैष्णवों से पूछ कर करना, वो मेरे से क्या चाहते हैं, मेरे से करवाना क्या चाहते हैं। क्योंकि गुरु जी और वैष्णव ही जानते हैं कि मेरे में क्या योग्यता है, मेरा कितना अधिकार है, और मैं कौन सी सेवा को अच्छे से ठीक से कर सकता हूँ, और उस सेवा को कर कर मैं भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ। देखो कितनी सारी बातें हैं इसमें। गुरु वैष्णव जानते हैं मेरी योग्यता को, पहली बात तो ये होगी। वो मेरे लेवल को जानते हैं कि ये कौन सी सेवा कर सकता है, उस सेवा को मेरे को दे देते हैं। फिर वो पूछने के बाद फिर उस सेवा को करते करते मैं भक्ति में आगे बढ़ जाऊंगा। ये विशेष बात है इसमें। और जो मन से सेवा करता है, उसको नहीं पता मेरे में क्या योग्यता है, उसको लगता है मुझ में योग्यता है। वो हो सकता है योग्यता से नीचे वाली सेवा कर रहा हो, और कुछ होते हैं योग्यता से ऊपर वाली सोचने लग जाते हैं कि अ, जैसे वो जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ अपना ही, कि एक बारी कार्तिक परिक्रमा चल रही थी, तो हम गुरु जी के साथ, बहुत से भक्त साथ साथ चलते हैं, गुरु जी को कोई आवश्यकता ना हो पानी की या कभी कुछ गुरु जी बोल देते हैं। तो विशेषकर गुरु जी के साथ दो भक्त लोग साथ में हमेशा रहते हैं, लेकिन और भी भक्तों की इच्छा होती है कि हम भी साथ में रह के सेवा करें। तो कभी कभी किसी के मन में आ जाता है ऐसा, तो ऐसे तीसरे भक्त के मन में आ गया
कि मैं भी ऐसी वाली सेवा करूंगा, गुरु जी का बैग टांग के साथ में चलूंगा और गुरु जी को जो आवश्यकता होगी साथ साथ रह के उनकी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, उनकी सेवा करूंगा। भावना अच्छी है, भावना में तो कोई गड़बड़ है ही नहीं, लेकिन वो योग्य नहीं है इस चीज के, वो किसी और चीज के लिए योग्य है। तो वो क्या करते, वो बार बार आके पूछते पहले दो भक्तों से जिनको गुरुजी ने नियुक्त करा था अपनी सेवा में पर्सनल। तो वो बोलते मैं भी ये करना चाहता हूँ। तो वो दो भक्त बोलते ठीक है, कल से आप कर लेना। लेकिन जब वो भक्त ने करके देखा तो वो 2 दिन से ऊपर नहीं कर पाया उस चीज को, और अपने आप ही पीछे हट गया। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि मैं इस योग्य हूं ही नहीं, मैं कर ही नहीं पा रहा। इसके योग्य गुरुजी ने किसी और को दी है योग्यता, मुझे किसी और प्रकार की योग्यता दी है। तो ये होता है मन से सेवा करना। मन से जब अपने आप से मन से कुछ भी सेवा करोगे उसका फल तो मिलेगा, लेकिन गुरु वैष्णवों के कहने पे जो सेवा करोगे उसका ज्यादा फल मिलेगा, उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं गुरु जी। एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ। जैसे गुरु महाराज बोले किसी भक्त के घर पे जाके कि जैसे मैं ही, मेरे को ही सेवा मिलती है कि मैं जिस जिस घर में जाते हैं वहाँ प्रसाद क्या बनेगा इसका मेन्यू मैं ही बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है गुरु जी क्या लेंगे और जो हमारे साथ भक्त लोग आ रहे हैं क्या लेंगे। तो उसके अनुसार जैसे हमने बोल दिया कि आपने मूंग की धुली दाल बना लेनी है, पनीर का कोई आइटम नहीं बनाना, हरी सब्जियां बनानी है, हो सके तो घिया तोरी बनाना है, ऐसा बोल दिया। सामने से माता जी ने भी हाँ कर दिया, हाँ जी हाँ जी बना देंगे, क्यों नहीं। उनके घर पे अच्छे से प्रोग्राम हुआ, कथा हुआ, कीर्तन हुआ, जब प्रसाद पाने बैठे तो वहां पे प्रसाद में क्या आ जाता है, तेल से भरा हुआ पनीर, तेल से भरी दाल मखनी, और बहुत सारी चीजें ऐसी जो भी होती हैं, मलाई कोफ्ता वगैरह वगैरह। तो वो माता जी की भावना क्या है कि बड़े समय बाद गुरु जी आए हैं, वैष्णव आए हैं, तो मैं ऐसी कोई साधारण सी वस्तुएं थोड़ी बनाऊंगी, ये तो आते रहते होंगे मठ में। भावना अच्छी है, सेवा करना चाहती हैं, अच्छे से ही करना चाहती हैं, लेकिन अपने मन के अनुसार करती हैं। अगर वो, और गुरु जी ने प्रसाद भी पा लेते हैं, हम भी पा लेते हैं क्या, लेकिन हमें प्रसन्नता मिलेगी क्योंकि हम पहले ही 4-5 दिनों से लगातार तीनों टाइम अलग अलग जगह जाते हैं प्रोग्राम के लिए, तो हमें हर जगह यही मिलता है। अब उसको खा खा के हम क्या हो गए हैं, परेशान। तो हमने अगर अपने मन की बात बताई कि ऐसे ऐसे गुरु जी की सेवा करनी है, गुरु जी की इच्छा है, तो सामने वाले ने नहीं करी, तो उससे क्या हुआ, हमारी ही हानि होगी। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं प्रैक्टिकल, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान देना होता है। तो हमेशा गुरु जी से, वैष्णव से पूछ के सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी बात को कह रहे हैं कि सुखदेव जी खुश हुए कि परीक्षित जी मेरे से कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं। और फिर सुखदेव जी ने उनको आशीर्वाद भी दिया, परीक्षित जी को उनका सम्मान किया। तो एक गुरु अपने शिष्य का सम्मान करते हैं जब वो भक्ति में बहुत आगे बढ़ रहा होता है। उदाहरण देता हूँ, जैसे नारद मुनि जी और ध्रुव महाराज जी का। जब ध्रुव महाराज घर छोड़कर चले जाते हैं और नारद जी के कहने पर भक्ति करने लगते हैं और भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं 6 महीने में, फिर उसके बाद जब अपने घर को वापस आते हैं ना, तो वो नारद जी वीणा बजाकर जोर जोर से नृत्य करते हैं ध्रुव महाराज जी का नाम लेकर। क्यों? क्योंकि उन्होंने नारद जी की सारी बातों को एज इट इज माना था, जिसके कारण उनको भगवान प्राप्त हो गए थे। तो एक गुरु जी अपने शिष्य को जब देखते हैं कि वो भगवान की ओर आगे अग्रसर हो रहा है, तो वो उसको सम्मान देते हैं। कहाँ तो एक शिष्य को गुरु जी के नामों का गान करना चाहिए, लेकिन नारद जी गुरु होकर अपने ध्रुव शिष्य का सब जगह गान कर रहे हैं नृत्य करते हुए। उसी तरह से सुखदेव जी परीक्षित जी के बारे में सम्मान करते हैं और कहते हैं, फिर उनको कौन सी कथा सुनाई, भगवान की आगे लीला कथाओं को सुनाया। और ये लीला कथा क्या करती है, फिर से बोल रहे हैं, कली के कलमश को नाश कर देती है।
जो इस कलयुग में हमें दुख आते हैं ना, कलमश मतलब जितने भी दुख हैं, उसका अगर हम नाश चाहते हैं, नाश हो जाए, उसका एक ही सॉल्यूशन है, भगवान की कथाओं को सुनना। इसमें रुचि हमें बढ़ानी पड़ेगी धीरे धीरे। इस बात को सुखदेव जी ने, सूत गोस्वामी जी ने कहा शौनक आदि ऋषियों को। फिर एक हाँ, आज का लास्ट श्लोक सुन लेते हैं। श्री सुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं अब। किससे बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज जी से। कह रहे हैं, हे राज ऋषियों में श्रेष्ठ, आपकी बुद्धि बली भांति स्थिर हो गई है, और अर्थात उपयुक्त विषय में ही प्रवृत्त हुई है। इसका कारण है कि श्री वासुदेव की कथा के श्रवण में आपकी गाढ़ रति उदित हो चुकी है। क्या कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी? सुखदेव सुखदेव जी को शुरू में परीक्षित महाराज जी ने एक शब्द से बुलाया था, हमने सुना था मुनि सतम। मुनि सप्तम का मतलब सुना था सारे मुनियों में सर्वश्रेष्ठ। उसी तरह से यहाँ पर सुखदेव जी ने सम्मानित करते हुए अपने शिष्य परीक्षित महाराज को किस नाम से पुकारा? राज ऋषि। मानो सुखदेव जी कह रहे हो, मैं तो चलो ऋषियों में श्रेष्ठ हूँ, और आप उन ऋषियों में श्रेष्ठ होकर भी उन सारे ऋषियों के जो श्रेष्ठ हैं, उनके आप क्या है? राजा, राज ऋषि। इस बात को बोला और कहा कि आपकी अब जो बुद्धि है ना, वो स्थिर हो गई है, चंचल नहीं रही। क्योंकि आप बार बार क्या बोल रहे हैं, मेरे को कृष्ण कथा सुनाइए, कृष्ण कथा सुनाइए। तो अब आपकी बुद्धि जो थी वो स्थिर हो गई है। क्यों कहा ऐसा सुखदेव जी ने? देखो, सुखदेव जी ने डायरेक्ट कृष्ण कथा नहीं सुनाई पहले दिन से। पहले उनको 9 स्कंद सुनाए। 9 स्कंद में ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की, अम्बरीश जी की, चित्रकेतु महाराज की, ऐसे बहुत सारी कथाएं सुनाई। उस कथा को पढ़ने से, सुनने से हम लोगों का क्या होता है? ये दृढ़ विश्वास आता है उन कथाओं को सुनने से कि कृष्ण ही भगवान है। ये बात मन में तभी बैठेगी जो 10म स्कंद को अगर भागवत में से निकाल दें और जितने भी स्कंद उसमें बचते हैं और उसको पढ़ लें अच्छे से गुरु जी के माध्यम से, तो उनको पढ़ने का फल क्या है? कि ये मन में बैठना कि कृष्ण ही भगवान है, और उनकी लीलाओं को समझना आसान हो जाएगा। समझे? कि एक नींव तैयार हो जाती है। जैसे घर की नींव अगर पक्की हो तो घर कहीं भी नहीं गिर जाता। उसी तरह से ये स्कंद, जो दूसरे स्कंद है, ये सारे के सारे ये नींव है, और कृष्ण कथा क्या है? उस पे महल है। कृष्ण कथा उस पे ऊपर बना हुआ महल है। तो इसी प्रकार सुखदेव जी ने कहा, अब आपकी बुद्धि स्थिर होगी है, अब आप कृष्ण कथा सुनने के क्या हो गए? अधिकारी। और मैं अगर कृष्ण की कथाओं को सुनाऊंगा, जैसे उसमें आएगी माखन चोरी लीला, गोपियों के वस्त्रों को चोरी किया, रास लीला किया, तो ये कथाएं अगर पहले बोल देते ना, तो हम जैसे बद्धजीव समझ नहीं पाएंगे। कहेंगे भगवानों के चोरी करते हैं, गोपियों के वस्त्रों की चोरी करते हैं, गोपी ऐसे इतनी सारी स्त्रियों के साथ कोई नाचता है, कितना गलत बात है। ऐसी बातें बोलेंगे फिर, क्योंकि हमें समझ नहीं आएगा। लेकिन पहले मन में ये बैठना जरूरी है कि कृष्ण ही भगवान है। भगवान कौन होता है, से ऐश्वर्य होते हैं, ये सारी जब बैठ जाए, तब हमें गुरुजी फिर कृष्ण कथाओं को सुनाते हैं, ताकि ये बच्चा अच्छे से सीख सके। उसी बात को यहाँ पर सुखदेव जी बोल रहे हैं कि आपकी बुद्धि स्थिर होगी है, और आपका कृष्ण की कथा श्रवण करने में क्या होगी है? गाढ़ रति, बड़ी गाढ़ रति होगी उसमें। तो इस कारण से अब मैं आपको क्या सुनाऊंगा? कृष्ण कथा सुनाऊंगा। तो अब कल हम आगे श्रवण करेंगे कि सुखदेव जी क्या आगे कह रहे हैं। किसी भक्त को कुछ पूछना है? पूजा माता, पुराली के भक्त लोग नहीं आ रहे सारे, उनको बोलना। वृंदा दीदी, ठीक है। वृंदा दीदी, पूर्णमासी माता, आप और
सबसे ज्यादा अटेंडेंस रानी माता की होती है हमारे यहाँ। वो हाँ हर जी। क्लास में आती हैं, मैंने देखा है। वो कोई आज नहीं क्लास आए नहीं कल। छोड़ती। मैं भी छोड़ देता हूँ कभी कभी क्लास, नितिन प्रभु भी। मैंने देखा है कुराली से हमारी रानी माता जी हैं, वो हमेशा क्लास लगाएंगी। हाँ जी। कभी कभी सोचते हुए ऐसे ऐसे करेंगी, कभी कभी पहले करती थी, पर लेकिन क्लास जरूर लगाएंगी। ये देखा है मैंने, उनका देखो नियम है। तो ऐसे नियम पक्के होने चाहिए हमारे। देखो आप उन इन सारे भक्तों का ध्यान रखो, क्लास में कौन आता है कौन नहीं। मैं बिजी रहता हूँ ना, आप दायित्व लो कुराली की माताओं का। जब मैसेज आए तो उनको बोलो आज क्लास है। बहुत अच्छा। ठीक है प्रभु। हाँ ठीक है। नितिन प्रभु। हरे कृष्णा। तो हमने आज बहुत सारे विचारों को सुना, बहुत सारी चीजें थी। तो देखो, जब हम सुनते हैं ऐसी विचार, इतनी श्रेष्ठ चीजें, तो फिर मन में आता है कि हम कैसे कर सकते हैं, गुरु जी की सेवा हम कैसे करें, तो कैसे हम गुरु जी की बात को, विचारों को कैसे हम धारण करें। कहा जाता है कि गुरु जी ने जो हमें, पहले तो जो हमें दिया भगवान का नाम, और जो हमें बोला कि आप ऐसे ऐसे कथा सुनना, कीर्तन, सब उसका ठीक से पालन करें। और जैसे प्रभु जी बता रहे थे, गुरु जी की कथा सुने, परम गुरु जी की कथा सुने, डेली उसको सुनने से क्या होगा, हमें उत्साह मिलेगा, सेवा में उत्साह मिलेगा, भगवान का नाम करने में उत्साह मिलेगा। और ऐसे भक्तों का संग करें जो हमारी गुरु जी में निष्ठा को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे भक्तों का संग करने से क्या होगा, धीरे 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 अपने आप से हम कब और अच्छे से सेवा करने लग जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए रेगुलर बेसिस पे, जैसे सुन रहे थे, नियम पूर्वक करने से क्या होता है, अपने आप से हमारी योग्यता, हमारी सेवा करने की वृत्ति वो अपने आप से बढ़ने लगती है। हाँ, जितना सुना उसका सार यही है कि बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे जो आप माला करते हैं, जो आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, उसको रेगुलर बेसिस पे हम सबको करना चाहिए। जब भी क्लास हो उसको रेगुलर बेसिस पे लगाना चाहिए। यही आज हमने मेन मुख्य बात श्रवण किया। कल हम समय से फिर से इस क्लास को करेंगे। आज यहीं पर रखते हैं। हरे कृष्ण।